नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मंडला के एक ऐसे स्कूल की जहां केवल 3 ही बच्चे हैं और उन्हें 3 शिक्षकों की ओर से पढ़ाया जा रहा है। इस पर शिक्षा विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। वैसे तो हम कई बार ऐसी बातें भी सुनते हैं, खबरें भी सामने आती हैं कि स्कूल में बच्चे शिक्षक नहीं हैं। कहीं कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं कि शिक्षक हैं तो बच्चे स्कूल नहीं आते। लेकिन अगर आप ये सुने कि 3 छात्रों के लिए एक स्कूल में 3 शिक्षक मौजूद हैं तो क्या कहेंगे? जी हां, मंडला जिले के स्थित संजय नगर बिंझिया प्राथमिक शाला में कुल 3 बच्चे हैं और ये 3 बच्चे बिना मैपिंग के अध्ययन कर रहे हैं। कभी पूरे बच्चे स्कूल नहीं आते, सिर्फ 1 से 2 बच्चे ही आते हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि संजय नगर स्कूल में 3 बच्चे की मैपिंग है और 3 बच्चे बिना मैपिंग के अध्ययन कर रहे हैं। उनकी मैपिंग न कराया जाना स्कूल प्रबंधन की ओर से घोर लापरवाही की ओर इशारा करता है। स्कूल संजय नगर में अध्ययन कर रहे विभाग की ओर से 3 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, जहां अपने आप में शिक्षा विभाग की उदासीनता का बड़ा उदाहरण है। अब विभाग चाहता है कि इन बच्चों को नजदीकी स्कूल में मर्ज भी किया जा सकता था, लेकिन यहां के शिक्षकों से शिक्षक विहीन शालाओं की पूर्ति भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन ऐसा ना होना अपने आप में लापरवाही को दर्शाता है। बिना मैपिंग वाले 6 बिना मैपिंग वाले 3 मैपिंग वाले। और यहाँ की ये समस्या है कि लेबर वर्क के लोग होने के कारण बस मैपिंग होने के बाद हमारे सारे बच्चे बिंदिया तिराहा स्कूल में चले जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा स्कूल है, थोड़ा सा अट्रैक्शन भी है वहाँ बच्चों का, टीचर भी है, खेल का मैदान भी है। और यहाँ सिर्फ इन बच्चे रहते हैं, इसी शाखा ही समझे स्कूल। यहाँ से 1st से 5th तक है। लोधी टोला की स्कूल की स्ट्रेंथ अच्छी है, 25 करीब है। और यहाँ तो दोनों का एक साथ भोजन बनता है, बाकायदा ड्रेस पुस्तक सभी मिलती है, भोजन भी मिल रहा है। संख्या घटती बढ़ती है सब। हाँ, तो बस 10-11 इससे ज़्यादा नहीं पड़ी। अभी अतिशेष कोई जहाँ पर बच्चे अधिक है वहाँ पर समायोजन की कार्रवाई की जा रही है प्रचलन में। अब ये बातें संकलित की गई कि ऐसी स्थिति कहाँ पर है, संकलन में ये स्थिति साफ हुई है, अब उसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए, अभी तक पिछले जब से इस पद पे मैं बैठा हूँ उसके पहले से ये स्थिति थी, और जब भी 1.5 साल बाद समिति बनी हम लोगों की तो आज तक 4 बैठकें हुई हैं। और चारों बैठक में मैं पिछले जो तत्कालीन एसी थे और अभी वर्तमान में एसी हैं, तो सभी को प्रस्ताव में लाया। उसके बाद ये बैठक में बोला गया कि अतिशेष की जानकारी सभी बीओस को लिखित में दिया गया। उन्होंने दिया भी, लेकिन किसी भी ऐसे विद्यालय में शिफ्ट नहीं किया गया अभी तक। और आज ही मेरे संज्ञान में आया कि कल काउंसलिंग है और अतिशेष शिक्षकों की है, तो मैं अभी लेटर भी उसके लिए एक बना रहा हूँ और उसको सीओ जिला पंचायत के माध्यम से ये जो आप लोगों के जो मुझे संज्ञान में लाया कि जैसे संजय नगर में 3 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं, ये पत्र के माध्यम से भी मैं दे रहा हूँ। और ये बैठक में ये एजेंडा फिर से मैं लेकर और समिति के माध्यम से ये निर्देशित किया जाएगा कि जल्द से जल्द शिफ्ट करें। और मैंने अभी पत्र में ये लिखा हूँ कि जो प्राइमरी से उच्च प्रभार में मिडिल में गए हैं और मिडिल से हाई में, जो भी पहले ऐसा होना चाहिए कि जो उच्च पद पे प्रभार में जा रहे हैं तो सबसे पहले उनकी पदस्थापना होनी चाहिए, उसके बाद फिर अतिशेष की जानकारी होगी तभी शिफ्ट करना चाहिए। तो ऐसी मेरी चर्चा हुई है और अभी मैंने पत्र लिख भी दिया है।
वहीं इस मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश तिवारी का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसको सीधा सीधा ये कहा जाए कि दिया तले अंधेरा जैसी बात है कि आज ये मंडला मुख्यालय है। मंडला मुख्यालय में सारे हमारे जिला स्तर के जो अधिकारी हैं यहीं पर रहते हैं, यहीं उनके मुख्यालय हैं, निवास करते हैं और कार्यालय हैं। और दूसरी ओर दूसरा पक्ष ज़्यादा ज़रूरी है इसमें बताना कि आज भी हमारे ज़िले में ऐसे 50 से लेकर 100 स्कूल ऐसे होंगे जो आज भी जहाँ पर भारी संख्या में वहाँ पर छात्र हैं लेकिन 1 या 2 टीचर के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। और दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं। एक और शिक्षक विहीन स्कूल, एक और पूरे स्कूल में 1 या 2 शिक्षक, और मुख्यालय में जहाँ की हमारे जनप्रतिनिधि, राज्य में कैबिनेट मंत्री, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, हमारा कलेक्टर साहब जहाँ रहते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे ये स्कूल है। और इस स्कूल में 3 छात्रों में 3 टीचर। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ शासन लाखों रुपए खर्च कर रहा है, एक छात्र के ऊपर लाख रुपए खर्च होता है, 3-4 लाख रुपए एक महीने का उनका खर्च आता है, और ऐसी स्थिति में 3 छात्रों पर 3 टीचर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही हालत हमारे जो बाकी स्कूल हैं, क्रमांक 1 हो चाहे 2 हो, तो ये सब जो है ये कहीं संलग्नीकरण या किसी को ओबलाइज किया जाना, ये सारा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सहायक आयुक्त महोदय हैं, ये निश्चित रूप से पहले भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये गुपचुप तरीके से जो इनके पास जाता है, जो अपनी बात रखता है, उनसे ये उनके पीछे इनका सिस्टम क्या है, किस आधार पे ये अपने लोगों को वहाँ पर संलग्नीकरण करके और अतिरिक्त शिक्षक के रूप में वहाँ रख देते हैं, और दूसरी तरफ इनकी निगाह बिल्कुल नहीं जाती जहाँ पर शिक्षक हैं ही नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। और दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं ये बड़े भ्रष्टाचार को इंगित करता है कि निश्चित रूप से इसके पर्दे के पीछे ये लोग जो है आपसी साठगांठ कर, लेन देन कर, और माननीय हमारे एसी साहब जो हैं आरोप के घेरे में तो हैं कि क्योंकि ये सारी जवाबदारी उन पर है। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अखिलेश अग्रवाल मंडला से लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से यह मामला निकलकर सामने आया, 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 ही शिक्षक, मतलब 1 बच्चे पर 1 शिक्षक बैठता है। अगर देखा जाए तो, कैलकुलेशन लगाया जाए तो जो अन्य स्कूलों में जो इस तरह की लापरवाही या इस तरह की अनियमितताओं से अन्य स्कूलों में बच्चे फेस करते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिलते, क्या है पूरा मामला और कैसे यह मामला प्रकाश में आया? अखिलेश, आपको बता पिछले कुछ दिनों से इसकी जानकारी मिल रही थी कि मंडला मुख्यालय से जो पास में ही करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे संजय नगर जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ की जानकारी आ रही थी कि वहाँ पर 3 बच्चे ही स्कूल में अध्ययनरत हैं। और जब इस बात के लिए कल तहकीकात करने के लिए मीडिया गई तो वहाँ पर 2 बच्चे उपलब्ध पाए गए। और जब मैडम से बात की, प्रिंसिपल मैडम से बात किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल से करीब 200 मीटर की दूरी पे ही हाई स्कूल है जहाँ पर सारे बच्चों की मैपिंग की गई है। इसलिए सारे बच्चे वहाँ पर ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो गई, खेल का मैदान है और सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर जो भी है कोई भी बच्चे आना नहीं चाहते हैं। सभी बच्चे जो है पास के ही स्कूल में जाना पसंद करते हैं। पास के स्कूल में बच्चे जाना पसंद करते हैं। ऐसे में जिन बच्चों की मैपिंग हो गई है वह शिफ्ट तो हो गए, लेकिन जिन बच्चों की मैपिंग नहीं हो पाई है वह उनकी मैपिंग क्यों नहीं हुई? इसमें किसकी लापरवाही है? लापरवाही की अगर हम बात करें तो ये तो शिक्षकों की ही लापरवाही है क्योंकि हर बच्चे की मैपिंग जो है शिक्षकों। अखिलेश, मैं कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कल्पना नामदेव, शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल्पना, बहुत स्वागत है आपका जनमुद्दे में। जिस प्रकार से यह मामला निकलकर सामने आया है, मंडला के संजय नगर बिंझिया प्राथमिक शाला में 3 बच्चे ही अध्ययनरत हैं और इनके ऊपर 3 शिक्षक इन्हें पढ़ाने के लिए हैं, ऐसा क्यों? स्कूल में दर संख्या कम है तो अभी ये जो प्रक्रिया चल रही है हमारी काउंसलिंग वाली, पहले सारे शिक्षकों से उच्च शैली शिक्षक की हुई उच्च प्रभाग में,
उसके बाद फिर हमारे प्राथमिक से माध्यमिक में हुई है, उसके बाद जो अधिशेष निकल के आ रहे हैं उस स्कूल को हम लोग सहायक आयुक्त कार्यालय में मर्ज करने के लिए दिए हैं। वो तीनों शिक्षकों को अधिशेष में लेके जहाँ हमारे पास शिक्षकों की कमी है उस विद्यालय में उनको वहाँ पे आदेशित कराने के लिए सहायक आयुक्त महोदय को जी। कल्पना, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई हैं, स्थानीय लोगों का यह कहना है कि शिक्षक तो यहाँ लंबे समय से स्थापित हैं, यहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या कभी भी जो सिंगल डिजिट है उससे ऊपर नहीं जाती, लेकिन शिक्षक जस के तस वहीं बने हुए हैं। क्या अगर आपका प्लान जो आपने बताया कि बच्चों को मैपिंग के माध्यम से अन्य स्कूलों में मर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या जो शिक्षक हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं पढ़ाने के लिए, क्या उन्हें बच्चों को भी अन्य किसी स्कूल में नहीं भेजा जा सकता? भेजेंगे, बच्चों को भी हम दूसरे स्कूल में कर रहे हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी अधिशेष में आ रहे हैं जी। तो हमारे विद्यालय जो ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स की कमी है, उन टीचर्स को भी उन्हीं विद्यालयों में ही समायोजित कराया जा रहा है। जी। कल्पना जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि शिक्षकों को भी शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षक हैं और बच्चे तो बढ़ते नहीं हैं, फिर अभी तक शिफ्टिंग क्यों नहीं की गई? एक दो बार और मतलब हम लोगों ने जानकारी भेजी है, लेकिन ये थोड़ी सी अभी इसी पदभार के कारण थोड़ा सा डिले तो हुआ है जी। ये सारी हमारे पास जानकारियां निकल के आती हैं। पहले भी एक बार ये स्कूल बंद हो चुका था, मतलब मेरे पद में आने से पहले ये मुझे जानकारी मिली थी कि मैडम एक बार प्रस्ताव भेजा जा चुका था इस स्कूल को बंद करने का जी। और बंद भी हो गया था इसी कारण। फिर पता नहीं कैसे ये प्रारंभ हुआ, मतलब क्योंकि मैं उस समय थी नहीं जी। तो मुझे उसके बारे में उतना डिटेल्स नहीं मालूम है जी। लेकिन ये एक बार प्रस्ताव स्कूल को बंद करने का जा चुका था इसी कारण जी। वहाँ दर संख्या नहीं बढ़ पाती है। मैं भी कई बार मॉनिटरिंग में गई हूँ, टीचर्स को भी वो किया है जी। तो वहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे एक टीचर हमारे वहाँ पे विकलांग थे तो उनको नहीं हटा पा रहे थे जी। उनको अपन कहीं दूसरे स्कूल में नहीं कर पा रहे थे जी। एक हमारे बीएलओ थे, तो अब इसलिए क्योंकि बच्चे ही हमारे पास नहीं है तो फिर इन तीनों टीचर्स को वहाँ से हटा के दूसरे स्कूल में करेंगे और हमारे बच्चों को भी हम नजदीकी स्कूल में करा रहे हैं। कल्पना जी, आपने बताया कि आप मॉनिटरिंग पर गई हैं, तो इसका मतलब ये बात सही है कि वहाँ से बच्चे पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचते हैं? बच्चे को नहीं थे पर्याप्त मात्रा में, मतलब थोड़ा सा मैंने भी देखी इस चीज को, मैंने कई बार वो भी किया कि भाई आप लोग मेहनत करिए, बच्चे क्यों नहीं हमारे पास आ रहे हैं, जी क्या प्रॉब्लम, भाई टीचर्स मेहनत करेगा तो बच्चे आएंगे ना जी। आप थोड़ा डोर टू डोर संपर्क करिए जी। अब ये हो सकता है कि हमारे कुछ कहीं से लापरवाही हुई हो टीचर के या कांटेक्ट ना किया गया हो, एक रीजन थोड़ा सा ये भी हो सकता है जी। बच्चे हमारे कम हुए हैं ये तो नहीं जी। कल्पना जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि शिक्षक बच्चे ही नहीं पहुंचते, लेकिन जो बच्चे भी पहुंचते हैं अगर वह उनके पास विकल्प है अन्य किसी स्कूल में जाने का, तो वह बच्चे अपना दाखिला उस स्कूल में कराते ही क्यों हैं? ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा मैं आपको एकदम क्लियर नहीं कर पाऊंगी जी। क्यों जाते हैं, आस पास के हैं तो या तो नजदीकी आजू बाजू रहने वाले हैं, मतलब उसी क्षेत्र के जी। कल्पना जी, मैं आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भीष्म जी। थोड़ा सा मैं आपको यदि आप मुझे थोड़ा सा मुक्त कर देंगी क्योंकि मेरे यहाँ से इसकी काउंसलिंग चल रही है, मैं काउंसलिंग में बैठी हूँ जी जी। टीचर्स की, मेरे यहाँ जो टीचर्स एक्स्ट्रा वाले हैं ना जिनको हम लोग समायोजित करने के लिए निर्देश मिल रहे हैं शासन के जी, तो इसकी मैं काउंसलिंग है तो मेरे पास 100-150 टीचर और उनके साथ वाले भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपसे विदा लेना चाहूँ जी जी। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ भीष्म द्विवेदी जिला अध्यक्ष भाजपा से जुड़ गए हैं। भीष्म जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। भीष्म जी, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मंडला जिले के संजय नगर में जो कि बिंझिया प्राथमिक शाला है, इसमें 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक भी हैं। एक बच्चे पर एक शिक्षक है अगर गणित लगाया जाए तो, लेकिन जो शिक्षक हैं, कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि बच्चे तो स्कूल पहुंच रहे हैं लेकिन शिक्षक पढ़ाने में नहीं आते, मतलब वहां पर शिक्षक विहीन है स्कूल।
तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो शिक्षकों की पूर्ति होगी तो होगी कैसे? भीष्म जी। जी नमस्कार। अभी आपने मुझे बताया कि एक स्कूल है जिसमें सिर्फ 3 बच्चे हैं और 3 शिक्षक हैं। जी। मैं किसी आपके सूत्र पे सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता जी, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि वहाँ फिर शिक्षा का स्तर क्या होगा और शिक्षक विहीन शाला है जी। तो इसको पहला प्रश्न यही होता है कि जहाँ पर 3 शिक्षक और 3 स्टूडेंट है तो शिक्षक विहीन शाला तो वो नहीं है। भीष्म जी, मैंने ये बोला कि वहां 3 बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं, मतलब बच्चों का अगर अनुमान लगाया जाए तो शिक्षक उनकी संख्या में काफी ज्यादा हैं। तो मेरा सवाल ये था कि अगर किसी स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं होगा और किसी स्कूल में 1 के बदले 2, 2 के बदले 3 शिक्षक होंगे, तो जो शिक्षकों की पूर्ति की बात सरकार की ओर से की जाती है, शिक्षा व्यवस्था का सुधारीकरण करने की बात की जाती है, वो पूर्ति कैसे होगी? भीष्म जी। ये सुधारीकरण ही है। अभी 1 तारीख को हमारे माननीय प्रभारी मंत्री रामनिवास रावत जी का मंडला आगमन हुआ जी, और उस आगमन में उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा की और समीक्षा में जब उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा की जी, तो मध्य प्रदेश शासन का एक आदेश हमारे शिक्षा मंत्री जी ने निकाला है जी कि अतिशेष शिक्षक किस शाला पे कितने हैं जी। ये वही लिस्ट है कि हमने पूरे जिले में अभी हमने प्रशासनिक रूप से जिला कलेक्टर को बोल के जी ऐसे शिक्षकों की सूची कलेक्ट करने का प्रयास किया है जी, कि कौन से ऐसी शालाएं हैं जहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है और कौन सी ऐसी शालाएं हैं जहां पर अतिरिक्त शिक्षक हैं जी। तो ये एक व्यवस्था का हिस्सा है और इस व्यवस्था में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि पूरी तरह से हमारे जनप्रतिनिधि जो है ये उनकी पहल है, हमारे मंत्रियों की पहल है जी, और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए ही ये पहल हम लोगों ने की है। भीष्म जी, आपने बताया कि ये एक शासन की पहल है और एक आप इसे सकारात्मक तौर पर बता रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर सिंगल डिजिट में वहां बच्चे पहुंचते हैं, और तो और सिंगल डिजिट में नहीं 2 से 3 बच्चे ही पहुंचते हैं और शिक्षक वहां दिन भर बैठे रहते हैं, वह पढ़ाते तक नहीं है बच्चों को। इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आई। ऐसा नहीं है, मैंने आपको ये बताया कि ये व्यवस्था जिसमें हम आप बात कर रहे हैं जी, व्यवस्था हो सकता है इसके पहले भी रही हो, किसी के संज्ञान में ना आई हो जी जी, लेकिन तात्कालिक रूप से जो ये विषय संज्ञान में आया उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मैंने आपको डेट बताई कि हमारे प्रभारी मंत्री जी पिछली 1 तारीख को जब वो आए भीष्म जी मंडला जिले में भीष्म जी, और उन्होंने इस विषय को विशेष रूप से उठाया। भीष्म जी, मैं आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ लाल शाह जगेत, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग से जुड़ गए हैं। लाल शाह जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जन मुद्दे में। सीधा मुद्दे पर आते हैं। संजय नगर बिंझिया मंडला जिले की प्राथमिक शाला में 3 बच्चे हैं और उन पर 3 शिक्षक हैं, क्यों? लाल शाह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी मिल रही है जी। लाल शाह जी, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ। हाँ, ये ध्यानाकर्षण कराया गया है जी। ये अतिशय शिक्षकों को जो है अन्य जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर व्यवस्थित करने की कार्रवाई प्रगतिरत है जी, उसको व्यवस्थित कर लिया जाएगा जी। लाल शाह जी, स्थानीय लोगों ने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आप पर आरोप भी लगाए हैं कई तरह के कि आप लोगों की जो शिकायतें आपके पास लेके पहुंचते हैं उनकी अनदेखी करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं, ये आरोप गलत है जी। लाल शाह जी, कई बार यह भी बोला गया है कि इस तरह की शिकायतें आपके पास दर्ज कराई गई हैं, लेकिन ये जो समस्या है ये लंबे समय से बनी हुई है, शिक्षक संख्या से ज्यादा हैं, और यह भी जनप्रतिनिधियों की ओर से कहा गया है कि आपके सगे संबंधियों की ज्यादा भर्तियां हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये आरोप निराधार है जी। मैं बाहर का रहने वाला हूँ, इस जिले से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इस जिले में केवल मैं सेवा देने के लिए आया हूँ जी, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर जी। तो ध्यानाकर्षण में लाया गया है। ध्यानाकर्षण के बाद जो शिक्षक हैं इनकी शिफ्टिंग कब तक हो सकती है? बस जल्दी, अति शीघ्र सर, चल रही है, प्रगतिरत है सरकार भैया। बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि प्रगतिरत है और जल्द से जल्द इसमें हमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ भीष्म जी भी जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष भाजपा से। भीष्म जी, जैसा आपने बताया कि कुछ ही समय पहले मंत्री जी ने
वहां पर दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रक्रिया आगे जारी है। हमें कब तक इसमें कोई एक्शन देखने को मिल सकता है? शिक्षकों को सही जगह, जहां उनकी सही जगह है, जहां वह बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, अध्ययन करा सकते हैं, जिस वजह इसके बावजूद कि वह अपनी जगह बैठे रहें और कोई काम ना करें, उन्हें कब तक उनकी सही जगह पहुंचाया जा सकता है? भीष्म जी। नहीं, मैंने जैसा अभी आपको बताया, व्यवस्थित रूप से इसमें व्यवस्था चल रही है। अभी कुछ हमारे सहायक शिक्षक थे, उनको उच्च पद पर प्रमोट किया गया है, उनकी काउंसलिंग हुई है जी। अब उसके बाद हमारे जितने अतिशेष शिक्षक हैं, उनकी काउंसलिंग आज से प्रारंभ की गई है जी। और ये 2-3 दिनों में हमारी काउंसलिंग हो जाएगी। और ऐसे स्कूल भी हमने चिन्हित कर लिए जो शिक्षक विहीन है, ऐसी शालाएं भी हमने चिन्हित कर ली है जो दूरस्थ हैं और वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। जी। तो विभिन्न व्यवस्थाओं को अलग अलग तरीके से, प्रशासनिक तरीके से माननीय प्रभारी मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पिछली 1 तारीख को ये विषय रख के इस पे लगातार काम चल रहा है जी। और पूरा मतलब इसको मुश्किल से मुझे लगता है कि हफ्ते और 10 दिन के अंदर ये व्यवस्था जो है मंडला जिले में दुरुस्त हो जाएगी। जी। जैसा कि आपने कहा कि हफ्ते 10 दिन के अंतर्गत ये जो व्यवस्था है वह दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, तो यह भी कहा गया है कि इस तरह की प्रक्रियाएं कई बार हुई हैं, कई बार ये खबरें निकलकर सामने आई हैं कि अब कुछ हो जाएगा। एक बार तो ये स्कूल भी बंद हो गया था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और यह फिर से शुरू हुआ और इसमें फिर से अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि इस बार ये अनियमितताएं नहीं होंगी और जल्द से जल्द इसका निराकरण होगा? नहीं, देखिए, एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। मैं किसी पार्टी और दल के नाते या सत्ता सरकार के नाते आपसे ये नहीं कहूंगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया में बात करूंगा कि कोई स्कूल यदि प्रारंभ हो जाता है तो उसको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता जी। ये 3 बच्चे वाला जो आपने ध्यानाकर्षण दिया है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शासकीय स्कूल हमारे यहाँ, जो ये नगरीय क्षेत्र कहलाता है, ग्राम पंचायत है लेकिन बिल्कुल शहर से लगा हुआ विजया क्षेत्र है, ऐसे बहुत से स्कूलों में हमारे यहाँ संख्या स्कूलों की पर्याप्त है जी। और 3 बच्चे का तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा आपने बताया और आपने संज्ञान में लाया है कि 3 ही बच्चे हैं और 30 शिक्षक है, तो ये तो खैर प्रशासन के नॉलेज में भी बात आ गई है जी। और इसको हम देखते हैं, विशेष रूप से इसको और चिन्हित करेंगे कि वहाँ बच्चे क्यों नहीं है। ये चिंता का विषय है जी, क्या कारण है कि वहाँ बच्चे नहीं जी। भीष्म जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हमने अभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी से भी इस विषय में चर्चा की। उन्होंने बताया कि वहाँ जो क्षेत्रीय एक स्कूल है जो वहां आसपास पड़ता है, उसमें बेहतर व्यवस्थाएं होने के वजह से और मध्याह्न भोजन और कई तरह की व्यवस्थाएं, खेलकूद के लिए व्यवस्थाएं होने की वजह से जब बच्चों की मैपिंग होती है तो वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब उनके पास उस क्षेत्र में बेहतर विकल्प है तो बच्चे उसमें जाते ही क्यों हैं, और अगर बच्चों का दाखिला उस स्कूल में होता है तो इतनी कम संख्या क्यों होती है? क्या कारण हो सकता है इस चीज का? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, शहरी क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है जी, और हर बच्चा ये चाहता है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे जी। शासकीय व्यवस्था के तहत हमारे जितने भी स्कूल है वो शासकीय एक व्यवस्था पे चलने वाली चीजें हैं जी। और ये कहते हैं कि बहुत कम शब्दों अपन कहते हैं कि हम आप भी है कि प्राइवेट स्कूल यदि हमारे इर्द गिर्द कहीं है तो उसमें हम अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं जी। तो वो भी एक कारण है कि हमारे शासकीय स्कूल है। लेकिन ये जो स्कूल, जितने स्कूलों की हम बात कर रहे हैं जी, ये शासन की आज की व्यवस्था नहीं, ये वर्षों से चली आ रही व्यवस्था है जब यहाँ पर प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे जी। आज से 20 साल पहले यदि मैं मंडला की बात करूं तो 20 साल पहले मंडला में हमारे 1 से 2 स्कूल हुआ करते थे प्राइवेट और वो भी 8th क्लास तक, माध्यमिक शिक्षा तक की उनकी व्यवस्था थी। तो उस समय शासकीय स्कूलों का एक अपना वो था। हमारे जिले के अंदर प्राथमिक शालाओं की संख्या अलग अलग तरीके से पर्याप्त मात्रा में हो गई है और ये भी अच्छी चीज है कि यदि कोई शाला हम देख रहे हैं कि किसी क्षेत्र में हमारे पास बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो एक चिंता का विषय भी है। दूसरी ओर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि शासन इतने अच्छे स्तर पर व्यवस्था कर रही है कि वहाँ 1 से अधिक स्कूल हमारे पास है और एक स्कूल में पर्याप्त संख्या में बच्चे हैं, दूसरा नहीं है, तो उसमें हम प्रशासन शासन से बात करके ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि किसी एक स्कूल को बंद कर दिया जाए। जी।
भीष्म जी, जिस प्रकार से आपने इस पर चिंता भी जाहिर करी और एक बात भी आपने सामने लाई कि जिस तरह से बच्चे उस स्कूल में या तो जाना नहीं चाहते या क्यों नहीं जा रहे, है बहुत सोचने वाली बात है, ध्यान आकर्षित करने वाली बात है ये कि आखिर वहां स्कूल में, उस स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते। शिक्षकों की ओर से कोई कमी की जा रही है या फिर क्योंकि जो सरकार है, सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। मैं पहले शिक्षक जी भीष्म जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शायद कोई और बोल रहे होंगे, मैंने भी कुछ ऐसा बोला नहीं है। जी भीष्म जी, मैं आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कमलेश टेकाम, सभापति शिक्षा विभाग जिला पंचायत के जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरह से यह मामला है कि संजय नगर बिंझिया प्राथमिक शाला में कुल 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों पे 3 शिक्षक पदस्थ हैं, मतलब एक बच्चे पर एक शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी सिंगल डिजिट में बच्चे उपस्थित होते हैं और उन्हें भी नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा क्यों? जी नमस्कार। मैं बोल रहा था, अभी तक हम लोगों की क्या है 4 बैठकें हुई जी। तो हमने हर बैठक में ये अतिशय शिक्षकों की सूची भी मंगा जी, और इसके बाद सब प्रशासन में ये जानकारी भी है जी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं शिफ्ट किया गया, क्योंकि मैंने हर बार लिखित में दिया हुआ है, प्रस्ताव में भी जोड़ा है जी, कि इनको मंडला ब्लॉक में वही नहीं जी, कम से कम ऐसे 50 स्कूल हैं जी, जहाँ पे बच्चे कम हैं और शिक्षक ज्यादा हैं, और जहाँ पे बच्चे हैं तो कई स्कूल की ऐसी स्थिति है कि एक भी शिक्षक नहीं जी। तो ये जब इस दौरान कम से कम 2-2.5 साल हो गए मुझे इस पद पे जी, तो हमेशा बोलते बोलते लेकिन कहीं शासन के आदेश हैं और कुछ ना कुछ मतलब बैठक को टालना इस टाइप का चल रहा है जिले। भीष्म जी कमलेश जी, कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ भीष्म द्विवेदी जिला अध्यक्ष बीजेपी से जुड़े हुए हैं। भीष्म जी, आपने मुझे ऐसा लगता है आपने इनकी बात को सुन लिया होगा और यही मेरा आपसे सवाल भी था कि लंबे समय से इस तरह की मांगे हैं, लंबे समय से कहा भी जाता है कि कार्रवाई की जाती है, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन जमीनी स्तर पर हमें देखने को नहीं मिलता है। क्या गारंटी है कि इस बार कुछ बदलाव आएगा और इस बार सही से सारी प्रक्रिया होगी? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कमलेश जी जो कह रहे हैं, मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि मैं किसी बात को डिनाई नहीं करता जी, लेकिन कमलेश जी आज जिले के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं जी और शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने 4 बैठकें की जी। तो यदि उन्होंने 4 बैठकें की हैं, उनके विभाग का मामला है जिसके वो सभापति हैं और वो ये कह रहे हैं कि लोग सुनते नहीं है जी। कौन नहीं सुन रहा भाई? आप दायित्व में बैठे हुए मैं बोलना चाहूंगा कि अभी तक मैंने लिखित में दिया, अब सुन नहीं रहे हैं तो एक ही चीज बचता है, ये प्रशासन में भी गया है तो प्रशासन तो शासन के अंडर ही काम करता है ना जी। तो अगर मुझे अगर शासन मानते हैं और सभापति मानते हैं तो हमारी बात को स्वीकार करके और वो करना चाहिए जी। लेकिन अभी तो मेरे चुनाव क्षेत्र में खुद मैंने सीओ साहब से कल ही चर्चा किया जी। 5 स्कूल में जो शिक्षक विहीन है और वहां से कम 129 शिक्षक जो मंडला ब्लॉक में आके शिफ्ट हो गए हैं अटैचमेंट में, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसका दबाव? हम लोग तो बोलते हैं लेकिन हमारी बात को नकार किया जाता जी। भीष्म जी क्या समझें? जी भीष्म जी बिल्कुल। कमलेश जी कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगा। भीष्म जी, अब तो इन्होंने एक की जगह 5 विद्यालयों की पूरी संख्या बता दी है कि इसी तरह की अनियमितताएं लगभग 5 स्कूल में उस पूरे क्षेत्र में हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल इनको मैदान में आना चाहिए यदि ऐसी व्यवस्था है कि जिस समय में हमें यदि कोई सत्ता सरकार में हम यदि जवाबदारी में है जी और जवाबदारी के साथ यदि हमको लगता है कि ये जवाबदारी हमारी है कि व्यवस्था को दुरुस्त करें और लोग नहीं सुन रहे हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से इनको मैदान में आना चाहिए। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी है। जनप्रतिनिधि है कि कमलेश जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि नहीं सुन रहे होते तो माननीय प्रभारी मंत्री जी ने अपने पहले ही दौरे में ऐसे कैसे कह दिया जिले में आने के बाद कि मुझे अतिशय शिक्षकों की सूची चाहिए, शिक्षक विहीन शालाओं की मुझे सूची चाहिए
जी, कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा या जनप्रतिनिधियों के एक समावेश का ही तो है कि उन्होंने तत्काल आने के बाद पहली बैठक में ही ऐसी बात कही, और आज उसका ही कारण है कि ये सारी सूचियां सारे लोग निकल के आ रहे हैं। जी भीष्म जी, भाई साहब मैं बोलना चाहूंगा कुछ, क्योंकि प्रभारी मंत्री के आने के पहले हमने 3 बार बोल चुके हैं। कमलेश जी, हम विवाद करने का कोई या तो बहस करने का या विवाद करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई इससे परिणाम नहीं निकलेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह था कि आप कम से कम जनप्रतिनिधि, शासन और प्रशासन दोनों के संज्ञान में इस बात को लाया जाए, और इस तरह की समस्याएं अगर होती भी हैं, जिन्हें अगर कहीं देख भी लिया जाता है, मांग भी उठाई जाती है, फिर भी अगर कोई कारणवश उन्हें रुकना पड़ता है या कोई कारणवश उन्हें रोकता है कोई, तो चाहे शासन के प्रतिनिधि हों या फिर प्रशासन के प्रतिनिधि हों, दोनों की ओर से एक साथ में इस तरह की समस्याओं का निराकरण निकाला जाए, सकारात्मक निराकरण निकाला जाए, यही उद्देश्य है। विवाद करने का कोई भी या बहस करने का कोई भी औचित्य नहीं है। भीष्म जी, मैं दोनों ही, कमलेश टेकाम आपसे भी और भीष्म द्विवेदी आप दोनों से ही आश्वासन चाहूंगा कि कब तक जो शिक्षक हैं उन्हें पदस्थापना उनकी सही तरीके से हो जाएगी और बच्चों को भी सही स्कूल में जहां उनकी सही जगह है उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। दोनों से ही आपके आश्वासन चाहूंगा। एक एक करके बोलिए, पहले कमलेश जी, फिर भीष्म जी। जी कमलेश जी। हमने कल ही एक पत्र लिखा हुआ है जी, क्योंकि आज की डेट में काउंसलिंग है करके जी, क्योंकि इसके पहले जब जैसे भीष्म जी भाई साहब ने बताया, बिल्कुल, प्रभारी मंत्री के आने के बाद जो अतिशय शिक्षकों की सूची ली गई है और आज की डेट पे काउंसलिंग है, यही चीज हम तो 3 बार पहले बोल चुके हैं, लेकिन हमारी नहीं सुने। कोई बात नहीं, ना सुने उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए और क्षेत्र का विकास और बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई भी काम करे, इससे हम कोई दलगत राजनीति में बिल्कुल उसको एक किनारे करके बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मंडला जिले की शिक्षा के लिए बोलना चाहता हूँ बार बार कि इसमें सुधार करें। जो भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, ये हम तो पूरा उसका निर्वहन भी कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनते ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपने पहले ही बोल चुका है बहस का मुद्दा ना बने। बिल्कुल भीष्म जी, कमलेश जी ने बताया कि कल ही उनकी ओर से पत्र लिखा गया है, कई बैठकें भी ली गई हैं। इसके बाद आपने जैसा अभी बोला था, हफ्ते या 10 दिन, कितने समय में इसका निराकरण हमें देखने को मिल सकता है? आपके शब्दों में आश्वासन चाहूंगा भीष्म जी। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 तारीख को माननीय प्रभारी मंत्री जी के आने के बाद इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रक्रिया चल रही है, और आज से जैसे अभी हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी ने भी आपसे कहा कि आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था का हिस्सा है कि प्रशासनिक रूप से लोग इसमें लगे हुए हैं कि व्यवस्था दुरुस्त हो, और इसमें जो भी समय उन्होंने लिया होगा हफ्ते 10 दिन का, उसमें ये व्यवस्था सुधर जाएगी। ठीक है, हफ्ते 10 दिन में आपने भी बोला है और कमलेश जी की ओर से तो कहा ही गया है कि लगातार पत्राचार किया जा रहा है। देखना होगा कि इस मामले पर जल्द से जल्द हमें निराकरण देखने को मिले और जल्द से जल्द बच्चों को भी और शिक्षकों को भी उनकी सही जगह प्राप्त हो। बहुत शुक्रिया कमलेश टेकाम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया भीष्म द्विवेदी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो परेशानियां सामने आती हैं उसमें शासन या प्रशासन किसी एक जगह से भी अगर कोई ऑर्डर रुक जाता है या इस तरह की चीजें रुकती हैं तो इन चीजों का वाद विवाद से कोई वह नहीं निकलता, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। हालांकि जनप्रतिनिधियों की ओर से हमें चाहे सभापति भी हों शिक्षा विभाग के या फिर जिला पंचायत जिला अध्यक्ष भाजपा के हों, उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है। देखना होगा कि मामले पर कब तक हमें निराकरण देखने को मिलता है। हफ्ते 10 दिन का समय दिया गया है। इस पर फीडबैक लेते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।